होने के गौरव में स्वागत है। तो मैं अपने ब्लॉग वीडियो में आज सबका स्वागत करता हूं, बहनों भाइयों का और माताओं का, और हमारे जितने भी देखने वाले हैं सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं हूं खेतों पर और गरीबी में आटा गीला हो गया। देखिए, इसका बनाया हुआ था ये झोंपड़ी खेत पर, और ये हमने ठेके पर खेत लिया था। तो ये झोंपड़ी खेत छोड़ने से पहले नष्ट हो गई है। अब क्या मालूम इसको किसने किया, क्योंकि इस पे हम संदिग्ध किसी को नहीं बता सकते कि किसने किया है। पर हाँ, ये हुआ ज़रूर है, आप लोग देख सकते हैं। और इस पर भी मैंने पहले भी डाला है वीडियो। आज पूरी तरह से गिरा दिया, क्योंकि मेरे को घर में भी थोड़ा सा काम रहता है, क्योंकि घर का भी काम थोड़ा रहता है। अभी पापा नहीं रहे हैं तो इसका उसका लेन देन सब देखना पड़ता है, क्योंकि 1.5-2 लाख रुपये मेरे ऊपर कर्जा छोड़ के गए हैं। तो मैं उसके चक्कर में, हिसाब किताब के चक्कर में चला गया था, जब तक इसको भी गिरा दिया किसी ने। और अब ये पूरा समाप्त हो चुका है। अभी जब ये पूरा नष्ट हो गया, तो इसको हम जो लकड़ी वकड़ी है ना, तो इस लकड़ी वकड़ी को हम लोग लेके जा रहे हैं घर पे, क्योंकि अब ये हमारे बरसात में जो खाना वाना बनाएंगे, तो अब ये जो लगा है तो इसको लेके जाएंगे और लकड़ी वकड़ी जितना भी निकाल लेंगे, और अपने घर में आग जलाने के काम में आएगी और रोटी बनाने के काम में आएगी। इसके लिए हम लोगों ने ऐसा किया है। अब 2 लाख रुपया कर्जा हमारे ऊपर है। आप लोग समझ सकते हैं कि जब 2 लाख रुपया कर्जा है और खेत भी नहीं है कि हम उसको बेच के दे सके, और घर भी मतलब नहीं है उतना कि हम लोग कर सके, तो हम लोग रहेंगे कहाँ। तो अब देखिए, मैं आप सबको लकड़ी वकड़ी दिखाओ तो कैसे गिरी है इधर थोड़ा सा। ये लकड़ी गिरी है। हमारी सब गिर गई है। अब इसको समेट के रख रहे हैं। पन्नी समेट जावा, जल्दी दिखाओ उधर पन्नी समेट। ये पूरा समेट रही है, और ये इधर ये पूरा हवा समेट के ले जाएंगे जितना भी है। इसको भी उखाड़ लेंगे। तार लगी हुई है जो, तो ये भी निकाल लेंगे, क्योंकि अब तो खेत है नहीं, ठेके पे है। तो ये ठेके पे था और ये अब समाप्त हो गया ठेका हमारा यहाँ से। और हम लोग अब कैसे अपना पेट पालेंगे, अब हमको खुद नहीं मालूम है, क्योंकि ठेका था, पिताजी थे हमारे, तो कैसे भी कर कर बच्चों का पेट पालते थे और अपना भी। और उनकी भी तबीयत ख़राब होने के कारण मृत्यु हो गई, और उनका भी मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक मिला नहीं है दोस्तों। और मैं इसीलिए हैरान हूँ, क्योंकि 2 लाख रुपये हमको मिलने वाले थे मृत्यु प्रमाण पत्र से पिताजी के, तो कागज़ नहीं बन रहा है, क्योंकि आधार कार्ड पे उन्होंने गलती से अपडेट करवा दिया था। उसके चक्कर में, क्या कहते हैं, जो पेंशन योजना के चक्कर में, तो उन्होंने अपडेट करवाया था। और आज संभल कार्ड में पैसा न निकलने का कारण वही है कि जो उन्होंने अपडेट करवाया था, पर उनका परिचय पत्र है जो कि पुरानी डेट का है, और संभल में भी 1967 है, और परिचय पत्र में भी 1967 है। आधार कार्ड में 64 है, और गलती से, बहन के गलती से थोड़ा सा मृत्यु प्रमाण पत्र में वहाँ पे हो गया है, लगभग 64 हो गया है। इसलिए 1964 के लगभग मतलब जन्म हो गया है, इसलिए वहाँ पे बता रहा है 61, और 67 का अगर आईडी लग जाती तो हम लोग को मिल जाता 2 लाख रुपए। पर अभी तक हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं सुधरा हुआ है, और हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमको कर्जा देना है। अभी वैसे भी 12 लाख रुपए लगभग होता है, 12-15 लाख रुपए। उतने की हमारी प्रॉपर्टी भी नहीं है कि हम लोग बेच के दे सकेंगे। तो इस कारण से हमारा ये ब्लॉग था आज का, और फिर मैं अभी और आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, और हमेशा माता पिता के लिए आप लोग, चाहे वो संपत्ति आपके लिए छोड़ के जाएं या ना जाएं, और चाहे माता पिता आपको गाली ही क्यों ना दें, डंडे क्यों ना मारें, लेकिन आपको माता पिता को आधे रास्ते पे नहीं छोड़ना है। क्योंकि माता पिता की मैंने सेवा की है। मेरे को गालियाँ पर डे मेरे पिताजी देते थे, और कितने ही लोग थे, जब तक मेरी ज़मीन नहीं बिक गई, जब तक वो लोग मेरे पिताजी के पीछे थे। लेकिन अभी मैं तो क्या बताऊँ अब आपको, मेरे को इतनी
गालियाँ मिलती थी ना, रोज़ सुबह उठ के फिर मेरे को गाली मिलती थी तुरंत। लेकिन मैं अपने पिता की सेवा सबसे पहला धर्म समझा हूँ, वही मैंने किया है, मेरी बहन ने भी किया है और मैंने भी किया है। तो ये हमने अपना बहनों ने और भाई ने दोनों ने पुत्र धर्म निभाया पिता के साथ। और कहते हैं कि पिता माता पिता कुछ भी बोले, उनका कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो माता पिता हैं। इसी तरह हम लोगों ने भी किया सेवा। ऊपर वाले की अगर आशीर्वाद होगा तो हम लोग को वैसे भी मिलेगा, भगवान देगा। और मैं क्या बताऊं, लेकिन हाँ, माता पिता को आप लोग तकलीफ़ मत देना भूल कर भी, क्योंकि माता पिता भगवान का रूप है, वो एक बार मिलते हैं और आपको एक ही बार जन्म देते हैं। और ये धरती में कितने ही आए कितने भी गए, धन संपदा जो भी है ये सब आती जाती रहती है, माता पिता नहीं आते, इसलिए माता पिता की इज्जत करें। बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में बेटी होने के गौरव में। मेरी बहनों को प्रणाम, मेरे भाइयों को प्रणाम, मेरे बुजुर्ग माता पिता को प्रणाम, मेरे देश के जवानों को प्रणाम, और मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी और मोदी जी और योगी जी और हमारे शिवराज मामा जी, सभी को प्रणाम। और मैं आप सबका अपने परिवार सहित आप सबका स्वागत करता हूं, और अपने परिवार के एक एक सदस्य की तरफ से आपको मैं नमस्कार करता हूं। और मैं खुद प्रणाम करता हूं आपको, क्योंकि मेरी बेटियां हैं, बेटियां हमारे हिंदू धर्म में पैर नहीं छूती हैं, इसलिए उनकी तरफ से मैं नमस्कार करता हूं। बाय बाय, फिर मिलेंगे अगली ब्लॉग में। जब तक अपना ध्यान रखें, बाय बाय।